हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवम कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th के चैप्टर 10 कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स के एक्सरसाइज 2 के रेस्ट क्वेश्चंस को। तो हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक के सॉल्व किया था। अब हम देखते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व किया था। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 इज इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल ई डी, सी ए पैरेलल एफ डी एंड बी सी इज इक्वल टू ई एफ, प्रूफ दैट ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ, है ना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। तो देखिए हम क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर हमारे पास गिवन क्या है, ए बी पैरेलल ई डी गिवन है। ए बी पैरेलल ई डी फर्स्ट, सेकेंड ए बी पैरेलल ई डी के बाद है हमारे पास सी ए पैरेलल एफ डी, सी ए पैरेलल एफ डी एंड एक और चीज़ हमें दी गई है बी सी इक्वल ई एफ, बी सी इक्वल ई एफ। तो देखिए अब हम इन तीनों को देखते हैं कहाँ पर सिचुएटेड है। ए बी, देखिए ये ए बी, ये लाइन है एक पैरेलल है ई डी के, तो ये वाली लाइन ई डी इस लाइन के पैरेलल है। ये दोनों लाइंस ए बी और ई डी पैरेलल है, ठीक है। दूसरी लाइन सी ए पैरेलल एफ डी, सी ए ये वाली लाइन और एफ डी ये वाली लाइन, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है। मीन्स हमारा ये वाली लाइन का पेयर और ये वाली लाइन का पेयर आपस में पैरेलल है। थर्ड है बी सी इक्वल ई एफ, बी सी, बी से लेकर यहाँ सी तक और ई से लेकर यहाँ एफ तक, ये हमारा इक्वल है ये पोर्शन। तो देखिए हमारे इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए बी सी में बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ में ई एफ इक्वल है, ठीक है। ये चीज़ें हमें याद रखनी पड़ेगी। अब हम देखते हैं यहाँ ए बी पैरेलल ई डी का हम यहाँ क्या यूज़ करते हैं। हमें यहाँ पर प्रूफ करना है क्या, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डी ई एफ। ए बी सी ये वाला ट्राइंगल ट्राइंगल डी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट है। ये हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं, जब हम कोई भी एक कॉन्ग्रुएंसी किसी एक क्राइटेरिया से प्रूफ कर लें, जैसे कि साइड एंगल साइड एंगल साइड एंगल, इस तरह के हम एक कोई कॉन्ग्रुएंसी हमें यहाँ पर प्रूफ करनी है। तो देखिए हमें एक साइड बी सी और ई एफ, बी सी ए बी सी का एक पार्ट है और ई एफ डी ई एफ का एक पार्ट है। ये हमें एक साइड इक्वल मिल चुका है ना। अब हमें प्रूफ क्या करना है वो हम लिखते हैं, टू प्रूफ ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डी ई एफ, ये हमें प्रूफ करना है। अब देखिए हमारे पास प्रूफ क्या क्या है, हमें क्या क्या करना है यहाँ पर हम देखते हैं। हमें देखिए दिया गया है ए बी पैरेलल ई डी, ए बी ई डी के पैरेलल है। तो देखिए यहाँ पर कोई ट्रांसवर्सल लाइन है क्या, ए बी और ई डी की एक ट्रांसवर्सल लाइन है बी ई सी एफ, जिसे हम बी ई या बी एफ बोल सकते हैं, है ना। तो हमारे पास बी एफ ट्रांसवर्सल है ए बी और ई डी की। तो यहाँ हम लिखते हैं बी एफ इज ट्रांसवर्सल ऑफ ए बी पैरेलल ई डी। ए बी और ई डी जो पैरेलल है उसकी ट्रांसवर्सल है कौन सी, बी एफ। और सेम लाइन ए सी और डी एफ जो कि पैरेलल है इसकी भी ट्रांसवर्सल है, इसे भी हम लिख लेते हैं बी एफ इज ट्रांसवर्सल ऑफ सी ए पैरेलल एफ डी। अब देखिए अगर हमें कोई दो लाइंस पैरेलल मिल जाती है, उस पर ट्रांसवर्सल मिल जाती है, तो वहाँ पर हमारे सारे रूल्स फॉलो होते हैं। यहाँ पर जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। तो यहाँ देखिए ए बी और ई डी पैरेलल है, इसके बाद इसका ट्रांसवर्सल है बी एफ। तो ये देखिए ये वाले जो दो एंगल हैं, एक और ये दो एंगल बी और एंगल ई, ये देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बना रहे हैं। यहाँ पर ये लाइंस हमारी पैरेलल है और ये हमारा ट्रांसवर्सल है, तो ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, इसे हम लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर है, फर्स्ट ये हुआ। सेकंड, अब देखिए ए सी और एफ डी, ए सी और डी एफ, सॉरी ए सी और डी एफ पढ़ेंगे या फिर सी ए और एफ डी पढ़ेंगे, है ना। इस साइड से पढ़ेंगे या फिर इस साइड से, दोनों ही साइड्स के हम नाम को पढ़ेंगे। तो सी ए और डी एफ पैरेलल है, इनका ट्रांसवर्सल है बी एफ। तो यहाँ पर भी ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं, एक ही डायरेक्शन में सेम पोजीशन में बने हुए एंगल्स हैं ये। इसे आप इसे देखकर सब फाइंड कर सकते हैं कि ये इक्वल है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल C इक्वल्स टू एंगल F।
सेम इसके लिए भी लागू होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। अब इसके बाद अगर ये हमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स मिल चुके हैं, दो हमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स मिल चुके हैं दोनों ट्राइंगल्स में, और हमारे पास एक साइड इक्वल है, ठीक है, तो थर्ड हम यहाँ पर लिखते हैं क्या, बी सी इक्वल ई एफ। ये हमें क्या है, गिवन है, हमें ये चीज़ गिवन है, दी गई है, बी सी इक्वल टू ए एफ। आप यहाँ पर लिखेंगे, इस लाइन पे आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, यहाँ पर प्रूफ के लिए। इसके बाद आप इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ में आप क्या क्या कंपेयर कर रहे हैं, इसके लिए आप यहाँ पर दो लाइंस ट्रांसवर्सल है, दो पैरेलल लाइंस के, ये हमने यहाँ पर बताया। इसके बाद इसमें से हमने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स फाइंड किए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे दो पेयर फाइंड हो गए। उसके बाद हमारा तीसरा पेयर एक इक्वल साइड्स का है, तो यहाँ पर दो एंगल्स और एक साइड है, तो कॉन्ग्रुएंसी हुई हमारे दोनों ट्राइंगल्स में। सो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डी ई एफ बाय एंगल साइड। तो यहाँ पर एंगल है, इसके बीच में हमारा साइड है, फिर दूसरा एंगल है। ट्राइंगल ए बी सी में बी इक्वल है डी ई एफ के ई के, और ट्राइंगल ए बी सी का एंगल सी इक्वल है ट्राइंगल डी ई एफ के एंगल एफ के। तो बी और इधर बी के इक्वल ई और सी के इक्वल एफ, और बीच का हमारा लाइन बी सी और ई एफ इक्वल है, तो दो एंगल्स के बीच में एक साइड है, इसलिए यहाँ पर बाई ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ए डी इज इक्वल टू बी सी एंड एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए। प्रूव दैट। फर्स्ट है ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी ए सी, सेकेंड बी डी इज इक्वल टू ए सी, थर्ड एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है ए बी सी डी, यहाँ हमें बताया गया है कि ए डी इज इक्वल टू बी सी, इसमें से ए डी जो है वो बी सी के इक्वल है ना, और दूसरी चीज़ एंगल डी ए बी इक्वल है एंगल सी बी ए के, ये वाला एंगल सी बी ए इक्वल है एंगल डी ए बी के, ठीक है। ये दो एंगल्स और दो साइड्स हमें इक्वल बताए गए हैं। अब देखिए अगर हम इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं तो बाय सिम्प्लिसिटी इसके बाकी जो सारे साइड्स और एंगल्स हैं वो ऑलरेडी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स हैं वो ऑलरेडी इक्वल हो जाते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमें देखना है कि क्या ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो इसके लिए देखते हैं हम इन ट्राइंगल डी ए बी एंड ट्राइंगल सी बी ए, ठीक है। ट्राइंगल डी ए बी और ट्राइंगल सी बी ए में हम देखते हैं ए डी इज इक्वल टू बी सी गिवन है, ए डी और बी सी, ठीक। सेकेंड है एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, ये भी है हमारे पास गिवन, ठीक है। थर्ड, अगर इसे हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है इन दोनों ट्राइंगल्स को, तो इसमें से हमें एक और इक्वल चीज़ निकालनी होगी। तो ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये तो हमें दिया हुआ है। दूसरा डी ए बी, एंगल डी ए बी और सी बी ए, ये वाला एंगल दोनों इक्वल है। थर्ड चीज़ देखिए डी ए बी और सी बी ए में हमारे पास एक कॉमन साइड है, साइड ए बी, तो ये होगा इक्वल ए बी इज इक्वल टू ए बी, इसे हम लिखेंगे कॉमन साइड या कॉमन आर्म हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक एंगल और दो साइड्स इक्वल हो गए, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल डी ए बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी बी ए बाय कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हुई, साइड एंगल साइड, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। अब हमें यही बस कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था क्या, नहीं, हमसे तीन और क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्या पूछा गया है, ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी ए सी, ठीक है। ट्राइंगल ए बी डी और बी ए सी ट्राइंगल है कॉन्ग्रुएंट है क्या, ए बी डी, हमारा ट्राइंगल ये वाला है ए बी डी, और बी ए सी ये वाला, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे क्या। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट
इन ट्राइंगल ABD है ना, ABD एंड ट्राइंगल BAC, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC। अब ABD और BAC, ABD एंड BAC में सबसे पहले देखिए ए साइड AB दोनों में कॉमन है, ठीक है, हम लिख लेते हैं AB इज इक्वस टू AB, कॉमन साइड, कॉमन चीज़ है ये, हमें आसानी से समझ में आ जाती है कि दोनों कॉमन है, हम इसे पहले अलग कर लेते हैं, ठीक। अब ABD में अब ये ट्राइंगल पूरा होगा कहाँ पर, ABD से ये वापस A तक आएगा और यहाँ पर BAC है ना, BAC में ये वापस यहाँ तक आएगा, तो इसमें ये दोनों साइड्स भी इंक्लूड है, तो यहाँ पर AD इज इक्वस टू BC हम लिख लेते हैं, AD इज इक्वस टू BC, गिवन है ये, ठीक। देन अब इसके बाद देखिए और कोई चीज़ हमारे पास है क्या इक्वल। अब यहाँ पर एंगल ये वाला DAB पूरा था, यहाँ पर CBA पूरा था, तो ये हमारा इस ट्राइंगल में ABD में बिल्कुल आएगा हमारे पास, ABD में हमारा एंगल A आएगा और CBA में यहाँ पर BAC में हमारा ट्राइंगल एंगल B आएगा, तो यहाँ पर एंगल A इज इक्वस टू एंगल B, गिवन, ठीक है, गिवन है। तो यहाँ पर हमारे पास दो साइड और एक एंगल हो गए इक्वल, दो साइड्स और एक एंगल, तो यहाँ पर हमारी कॉन्ग्रुएंसी हुई ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BAC बाय, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हुई, SAS कॉन्ग्रुएंसी, ठीक, ये हुई हमारी SAS कॉन्ग्रुएंसी। ये हमारी दूसरा जो ट्राइंगल्स का पेयर है वो हमारा हो गया कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, ट्राइंगल्स वही है हमारे, इनके नाम बस चेंज किए गए हैं। देखिए यहाँ पर DAB था फर्स्ट क्वेश्चन में, और यहाँ पर क्या है ABD, उसी को हमें दूसरे साइड से बताया गया है। अब थर्ड सेकंड देखिए हमारे पास क्या है, BD इज इक्वस टू AC, सेकेंड हमें प्रूफ करना है क्या, BD इज इक्वस टू AC। अब देखिए BD और AC किस में आते हैं, BD और AC किस में आते हैं, हमारे ट्राइंगल ABD में भी आते हैं और इधर BCA में भी आते हैं, तो इन ट्राइंगल ABD एंड यहाँ से हम लेंगे BAC एंड ट्राइंगल BAC, इस ट्राइंगल में हम देखते हैं BD और AC दोनों आते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BAC, सो बाय CPCT BD इक्वस टू AC, बाय CPCT BD इक्वस टू AP। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंट कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। थर्ड है हमारा, क्या दिया हमें थर्ड, एंगल ABD इक्वल एंगल BAC। अब ABD और BAC दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BAC, सो एंगल ABD इक्वल एंगल BAC, प्रूव्ड। यहाँ पर देखिए जब दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो वो इक्वल तो होंगे ही। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इफ AB इज इक्वस टू DF, AC इज इक्वस टू DE, BE इज इक्वस टू FC, देन प्रूव दैट ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DFE, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे दो ट्राइंगल्स एक साथ अटैच्ड हैं, तो इसमें बताया गया है कि AB इज इक्वस टू DF, ये वाला साइड AB ये इक्वल है DF ये वाला साइड है, मतलब AB इज इक्वस टू DF एंड AC इज इक्वस टू DE, AC है इक्वल DE के, जबकि BE इक्वल है FC के, तो ये वाला साइड हमारा आपस में इक्वल है, BE FC के इक्वल है, ठीक है। अब हमें प्रूफ करना है क्या, ट्राइंगल ABC, ये जो ट्राइंगल है ABC ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल DEF के,
ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमें 3 चीज़ें इक्वल होनी जरूरी होती है। तो 2 चीज़ें तो हमें बता दी गई है। एक ट्राइंगल देखिए ABC में ये जो सेकंड डबल कटिंग है ये इस ट्राइंगल में इस डबल कटिंग वाले साइड के इक्वल है, मतलब AB इक्वल है DF के, और AC फर्स्ट ट्राइंगल का AC इक्वल है सेकंड ट्राइंगल के DE के। ठीक है। अब हमें तीसरी साइड ढूंढ के निकालनी है, तीसरी साइड या फिर कोई भी एंगल। तो देखिए यहाँ पर हमें एक चीज़ और दी गई है, BE इक्वल है FC के। ठीक है। अब ये दोनों के बीच में क्या है, EC है, छोटा सा और पोर्शन है EC। तो ये क्या BC इक्वल हो सकता है EF के, इसे हम देखते हैं। चलिए आइए देखें हम। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, ट्राइंगल BEC और DEF में हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर BE प्लस EC इक्वल BE प्लस EC इक्वल क्या होगा BC, एंड इधर BE को हम ऐड करते हैं EC में तो होगा क्या BC। वैसे ही हम CF को ऐड करते हैं EC में, तो यहाँ पर CF प्लस EC इक्वल्स टू EF। इसे हम EC प्लस CF आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं, मैं कर देती हूँ इसे, नहीं तो ये कंफ्यूजन करेगा। EC प्लस CF, तो ये बन जाएगा क्या EF। अब देखिए इन दोनों ही इक्वेशंस में, फर्स्ट और ये सेकंड, इन दोनों में BE इक्वल है CF के, BE किसके इक्वल है CF के, तो हम दोनों ही प्लेसेस पर BE रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए EC दोनों में कॉमन है ना। इसके बाद हम यहाँ करते हैं BE प्लस EC इज इक्वल्स टू BC एंड EC प्लस BE इज इक्वल्स टू EF। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए EC प्लस BE यहाँ हुआ, और यहाँ पर क्या हुआ BE प्लस EC, ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। कैसे हुआ ये, बाय BE इज इक्वल्स टू FC। BE और FC इक्वल है, इसने हमने यहाँ पर FC या CF के प्लेस पर हमने यहाँ क्या किया, BE को पुट किया। तो देखिए दोनों सेम चीज़ें आ गई, BE प्लस EC इक्वल है, दोनों ही साइड हमारे बिल्कुल सेम है। तो BC इज इक्वल्स टू CF हम लिख सकते हैं बाय इक्वेशन 3 एंड 4। BC इज इक्वल्स टू EF। ठीक है। अब हमारा प्रूफ हो गया कि BC EF के इक्वल है, BC EF के इक्वल है, जो कि थर्ड साइड है इन ट्राइंगल्स का। तो यहाँ पर इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, AB इक्वल DF, AC इक्वल DE, फर्स्ट AB इक्वल DF, सेकंड AC इक्वल DE, और थर्ड BC इक्वल EF। ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DEF, इसमें ये गिवन है, ये भी गिवन है, और ये हमने प्रूफ किया है। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हुई, बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी, बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DEF प्रूव्ड। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा एक्सरसाइज 10.2। नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।